देखिए बिहार बोर्ड में कितने मजेदार मजेदार है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप मूलों की प्रकृति निकालने के लिए अगर जो जान जाते हो तो समझो कि 2 से 3 नंबर है जो आपके पॉकेट में हो जाता है। तो आइए आज हम एक लाइन में सिखा देते हैं कि आप लोग मूलों की प्रकृति है वह कैसे पता करोगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स, है ना, कि मूलों की प्रकृति है जो क्या होगा। तो इसके लिए 3 कंडीशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तीनों कंडीशन जो है जो क्वेश्चन कूट कूट के आपके है जो सवाल में पूछा जाता है। आइए सिखा देते हैं। अब यहां पर देखिएगा कि कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस में bx अब प्लस में c इक्वल टू अगर जो 0 दिया हुआ है तब आप लोग है वह मूलों के प्रकृति कैसे पता करोगे। तो मूलों के प्रकृति है जो पता करने के लिए सबसे पहले आपको है जो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, मतलब जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं विवेचक, है ना, यानी d बराबर। तो आप लोग जानते होंगे कि जो d का जो मान होता है d बराबर वह बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर माइनस क्या होता है जी, तो 4ac होता है। अब यहां पर कहिएगा कि d क्या है, तो d तो आपका विवेचक हो गया, ठीक है। b यहां पर क्या है, तो b है जो x का कोएफिशिएंट है ना। a क्या है जी, तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। और यहां पर जो c देख रहे हो वह c क्या है, तो ये है जो आपका अचर पद हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा पहला कंडीशन क्या कहता है, अगर जो d का मान है, अगर जो विवेचक निकाल रहे हो उसका मान अगर जो 0 आ जाए, है ना, अगर d बराबर 0 तो याद रखिएगा जो इस द्विघात समीकरण का जो मूलों का जो प्रकृति होगा वह रियल एंड इक्वल होगा। याद रखना है कि रियल एंड क्या होगा, तो रियल एंड इक्वल होगा, जिसको हिंदी में क्या कह सकते हैं कि वास्तविक और समान होगा। क्या होगा जी, तो बोलिएगा कि वास्तविक और क्या होगा, तो वास्तविक और समान होगा। इसको इस शब्द में भी बोल सकते हैं कि 2 इसके बराबर रूट होंगे, है ना, 2 इसके बराबर मूल होगा, ठीक है। और क्या होगा, वास्तविक होगा। दूसरा इसमें कंडीशन याद रखना है कि अगर d का जो मान है, अगर d का मान है वह 0 से क्या है, तो 0 से बड़ा है। अगर d का मान 0 से बड़ा है तब इसका याद रखिएगा कि वास्तविक और 2 अलग अलग रूट होगा। वास्तविक रियल याद रखना है कि रियल और वास्तविक, और याद रखना है कि 2 असमान रूट होगा। 2 क्या होगा, तो 2 असमान रूट होगा, असमान मूल होगा, ठीक है, 2 असमान मूल। तीसरा कंडीशन में याद रखना है आप लोग के, तीसरा में याद रखना है कि जो d का मान है अगर 0 से छोटा हो जाए, अगर d का मान 0 से छोटा है, कहने का मतलब है कि जो विवेचक आया है अगर वह निगेटिव में दिख जाए, है ना, अगर उसके आगे माइनस लगा हुआ है तब इसके जो मूलों का जो प्रकृति होता है वह अवास्तविक होता है, यानी वर्चुअल होता है, कह सकते हैं काल्पनिक केवल होता है। क्या होता है, तो बोलिएगा काल्पनिक होता है, इसको अवास्तविक भी कहते हैं। अब आप लोग सीख गए मूलों के प्रकृति निकालने के लिए 3 कंडीशन याद रखना है। अगर d का मान 0 तो 2 बराबर और वास्तविक मूल होगा। अगर d का मान है जो 0 से अगर जो बड़ा होगा तो वास्तविक और 2 अलग अलग मूल होगा। अगर d का मान 0 से छोटा मतलब निगेटिव में है तब अवास्तविक होगा। अब सीख गए, अब इसको निकाल के आप लोग बताइए कि इसमें है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका जो ये जो द्विघात समीकरण जो देख रहे हो इसका मूलों के प्रकृति है जो क्या होगा। अब यहाँ पर निकालिए d बराबर, तो d बराबर क्या होता है, लिख देते हैं याद करने के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि बी स्क्वायर, तो b के जगह कितना है जी, तो b के जगह 3 है, मतलब कि -3 हो जाएगा, है ना। तो -3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा -4ac होता है, मतलब कि 4, और a यहाँ पर देखिएगा x स्क्वायर के गुणांक कुछ नहीं के मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये गुना 1 लिख लीजिए। और गुना है जो c, तो c देखिएगा कितना है, अचर पद -10 है, तो गुना लिख लीजिए -10। अब इसको अगर जो आप लोग निकालते हो तो 9 प्लस माइनस गुना माइनस है जो प्लस हो जाएगा, और 10 चौके कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी 40 और 9 कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो d का जो मान आया है
वह कितना है जी, 49 है, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। तो डी के मान अगर जो 0 से बड़ा होगा तो बोलिएगा रियल और दो असमान मूल होगा, मतलब कि वास्तविक और क्या होगा, तो वास्तविक और असमान होगा, रियल एंड अनइक्वल रूट, जो कि आपके 2026 का एग्जाम यानी इस बार जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम हुआ है इसमें यह है जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोलिएगा इसका आंसर कौन सा होगा, तो ए वाला हो जाएगा। अब बोलिए आप लोग निकालने के लिए सीख गए कि नहीं, तो ये क्वेश्चन का आप लोग जब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। द्विघात समीकरण bx स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बी डज नॉट इक्वल 0 का विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट इसका है जो क्या होगा। अब यहाँ पर देखिएगा ए की जगह बी दे दिया है, मतलब कि ए का जो मान यहाँ पर है जो बी दे दिया है, बी जो मान है वह ए दे दिया है, सी बराबर कितना है, सी है। तो आप लोग इसका निकालिए डी का मान क्या होगा। तो डी के मान बी स्क्वायर माइनस बोलिएगा 4ac होगा, है ना। अब इसके जगह वैल्यू पुट करके आप लोग के बताना है कि इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा।